सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जाते हुए मॉनसून ने भारी तबाही मचाई, जिससे प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुंदरनगर के नीरी क्षेत्र में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई और पानी, सिंचाई और बिजली की योजनाओं को भी भारी क्षति पहुंची। सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भी इस तबाही की एक बड़ी वजह है। बागबानी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में सरकारी संस्थान नदियों से 100 मीटर की दूरी पर ही बनाए जाए, क्योंकि नदी नालों के किनारे बने धर्मपुर बस स्टैंड को ही 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के अनशन पर बोलते हुए सीएम ने बताया कि उनके अनुरोध में विधायक ने अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डीपीआर बनाते समय स्थानीय इंजीनियरों से सलाह ली जाए। केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि केवल दौरे से समस्या का समाधान नहीं होगा, केंद्र को विशेष पैकेज और धनराशि भी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो गए, उन्हें 7 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए। सीएम ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता की उम्मीद जताई, जबकि पीडीएनए के तहत अभी तक केवल 400 करोड़ रुपए की किस्त मिली है। पिछले रात को बहुत तेज बारिश प्रदेश में हुई और सुंदरनगर के निहारी क्षेत्र में 3 लोगों का डेथ हुई है। किन्नौर में 2 लोग अभी मिसिंग बताए गए हैं और कांगड़ा में 13 परिवारों को हमारे जो है वो शेल्टर्स होम्स में ठहराने का इजाज़त दी है। और निश्चित रूप से जाती हुई मानसून से बहुत तबाही प्रदेश में हुई है। 20 जून से ये मानसून शुरू हुआ है, आज तकरीबन 15 सितंबर हो गई है और इस 15 सितंबर में सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं, सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। हमारा प्रयास है कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार हैं, जिनके घर उजड़ गए, उनके घरों को बसाएंगे और जो हमारी जीवन है मौतें कम हो, इसके लिए हमारा सरकार का प्रयास है और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन रात को लैंडस्लाइड से जिस प्रकार पूरे शिमला शहर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, विभिन्न जगह सड़कें टूट गई है और पंथा घाटी में भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, तो निश्चित रूप से अधिकतम बारिश होने के कारण और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये नुकसान प्रदेश को है। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया है कि मेरी माननीय धर्मानी जी से बात हुई थी टीसीपी के नियमों के बारे में कि कोई भी सरकारी संस्था नदी से 50 मीटर नहीं, अब हमें क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है, नाले अपने कोर्स चेंज कर रहे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पर अभी तो हम सरकारी संस्थान नहीं बनाएंगे। और धर्मपुर का बस स्टैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी के साथ ही, नालों के साथ ही 10, 20, 25 मीटर दूरी पर बना दिया और आज इतना भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान अभी नहीं हुआ, 2023 में भी धर्मपुर के बस स्टैंड पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मेरी सवेरे बात हुई, वो धर्मपुर के क्षेत्र में गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए का अभी तक धर्मपुर में बसेस का ही नुकसान हो चुका है। और फिर हमने अपने जो वहाँ विधायक अनशन पर बैठे थे, जो भारत सरकार के मोर्च के द्वारा जो सड़क का काम पिछले 10 साल से पूर्ण नहीं हुआ था, उनके अनुरोध पर कि ये जो सड़क का काम है, जिसमें जो पीडी को हटाने की बात की थी, एक्सिल को हटाने की बात की थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हमारे विधायक ने जो बात रखी है उस पर गौर फरमाया जाए। चंद्रशेखर जी पिछले 7 दिनों से भूखे बैठे हैं और एक विधायक अगर अपनी समस्याओं को कांग्रेस की सरकार में बैठता है तो कितना गंभीर है ये बात कि केंद्र सरकार से मैं भी बात कर रहा हूँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बात कर रहे हैं